ओके, सेकेंड लेक्चर में आपको समझ आ गया होगा कि हमने दैट इज डायमेंशन फॉर्मूला किस तरह से लिखना है। अब इस लेक्चर में दैट इज यू हैव टू स्टडी योर सेल्फ दैट इज व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला की लिमिटेशंस क्या है, लेकिन कुछ एक जो इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं डायमेंशन फार्मूले में, किस तरह से उसको करेक्ट करते हैं या डायमेंशन फार्मूला कैसे देखते हैं, लिखते हैं किसी टर्म्स का, वो मैं यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान रहे, डायमेंशन फॉर्मूले में दैट इज अगर दो टर्म्स के बीच में प्लस है या माइनस है, तो उसका जो डी एफ डायमेंशन फॉर्मूला प्लस से पहले वाला प्लस के आफ्टर वाले के इक्वल होता है। दो टर्म्स के बीच में डायमेंशन फॉर्मूला दैट इज बीच में प्लस माइनस है तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला बराबर होता है। एग्जाम्पल ये लिखा है L प्लस एल, ये तो जैसे अगर हम इसको देखें क्लास 9th या 10th में के हिसाब से करें तो ये कितना होगा 2L। लेकिन डायमेंशन फॉर्मूले की सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि दैट इज नॉट इक्वल टू 2L, इसके इक्वल नहीं होगा। मैंने कभी क्या बताया कि डायमेंशन फॉर्मूला दो क्वांटिटीज के बीच में प्लस आ गया तो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला बराबर होता है, तो हम इसको L इक्वल टू एल ही लिखते हैं। सिमिलरली अगर L माइनस एल आ गया तो अकॉर्डिंग टू जो मैथ्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये जीरो हो गया, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूले में ये जीरो नहीं है बिकॉज दोनों की टर्म में क्या आ गया माइनस आया, दोनों बराबर हो जाएंगे यहाँ पे। सो L इक्वल टू एल। सो सबसे पहले ये बात आपने ये नोट करनी है कि अगर दो इधर देखिए बीच में दोनों के बीच में प्लस या माइनस है जिसका मतलब डायमेंशन फॉर्मूला उसका इक्वल है। तीसरा दैट इज किसी भी टर्म्स के बीच में ऐसे ई इक्वल है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इसका डायमेंशन फॉर्मूला राइट हैंड साइड की क्वांटिटीज के इक्वल होना चाहिए। ये कुछ एक लिमिटेशंस है, रेस्ट यू कैन रीड योरसेल्फ। नाउ सी हियर किस तरह से डायमेंशन थोड़ा सा अलग हटके कि किस तरह से डायमेंशन फॉर्मूला हम निकालते हैं कुछ एक टर्म्स का, ठीक है, और कैसे उसको लिखते हैं ये हम लोग इसमें देखेंगे। सो यहाँ पे दैट इज गिवन कि you have to write the dimension formula of, that is the question is given, that is f equal to a root x plus bt square. This is the given equation. एग्जामिनर ने बोला है यहाँ पे f is a force, f क्या है यहाँ पे फोर्स है, a and b are constant terms, भाई ये कांस्टेंट टर्म्स है। एंड ही सेड दैट ये जो x है यहाँ पे दिस इज इन डिस्टेंस इन मीटर्स है एंड t इज टाइम है यहाँ पे। ओके तो एग्जामिनर बोलता है यू हैव टू राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी, ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है आपने, या समटाइम्स ही विल आस्क राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बाय बी, किस तरह से लिखना है। सो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर देखिए इस f और इस टर्म के बीच में क्या है इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके इक्वल होगा। सिमिलरली दोनों के बीच में यहाँ प्लस लगा हुआ है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसके इक्वल होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमें ये नहीं आता है, ना ए का पता है ना बी का पता है, तो डायरेक्ट इसको नहीं निकाल सकते। हाँ अगर वो क्या बोलता है एग्जामिनर डायरेक्ट बोलता है कि ए बाई बी, तो हम लोग देखो ए बाई बी कैसे निकालते हैं, पूरा करना ही नहीं है या डायरेक्ट लिखेंगे दैट इज ए रूट एक्स इक्वल टू दोनों का बराबर करना है बी टी स्क्वायर, इधर ले आओ ए बाई बी इक्वल टू टी स्क्वायर बाई रूट एक्स। भाई टी क्या है टाइम, टी स्क्वायर, अरे रूट एक्स क्या है डिस्टेंस का रूट दैट इज 1/2। सो ए बाई बी तो सिंपल डायरेक्ट आ गया है दैट इज टी स्क्वायर एल माइनस हाफ। तो यहां से आपने क्या निकाल दिया दैट इज ए बाई बी निकाल दिया। लेकिन हमें क्या बोला था निकालने के लिए, हमें बोला दैट इज ए एंड बी का निकालना डायमेंशन फॉर्मूला आपने। तो कैसे निकालेंगे देखिए जरा, मैंने क्या बोला इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वेट कर देना है। ओके ए रूट एक्स इक्वल टू एफ, सो ए इक्वल टू एफ बाई रूट एक्स। ओके ए एफ फोर्स है क्या होता है एम एल टी माइनस टू, ये रूट एक्स डिस्टेंस है तो क्या हो गया एल हाफ,
दैट इज एम एल, ये 1, ये ऊपर गया -1/2 t -2। तो देखिए जरा एम एल ये क्या रह गया, दिस इज 1 - 1/2 t -2। सॉल्व करिए, एम एल 2 दैट इज हाफ t -2। होप दैट ये आपने सॉल्व कर लिया होगा। 2 यहाँ से 2 - 1, सो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका आ गया, ए का। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए। ओके, सिमिलरली बी का डायमेंशन फॉर्मूला बोला निकालने के लिए, तो अब ए का आ गया तो यू कैन पुट दिस वैल्यू हियर ए का एंड दोनों को इक्वेट कर दो, यहां से बी का आ जाएगा। अदरवाइज ये और ये दोनों को इक्वेट कर दो, फिर भी आपका बी का फॉर्मूला आ जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला। तो देखिए जरा कैसे करना है बी का निकालने के लिए। बी टी स्क्वायर इक्वल टू एफ, सो वी इक्वल टू एफ बाई टी स्क्वायर, डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी -2 डिवाइड बाई टी स्क्वायर। तो कितना आ गया बेटा, एम एल टी -4, ये बी का आ गया। सो इस तरह से आप ऐसे डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं गिवन क्वांटिटीज का। ठीक है, प्लस या माइनस बीच में डरना नहीं है, इस तरह से आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। अब मैं यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ आपको, आपने डायमेंशन फॉर्मूला मेरे को निकाल के बताना है, कमेंट करना है कितना आया है। दैट इज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एफ इक्वल टू, ये पावर इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। बी पी इज प्रेशर बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी, दिस इज प्रेशर, x डिस्टेंस, t टाइम। ओके, तो यहां से क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a बाई बी। ए बाई बी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। आप सॉल्व करिए योरसेल्फ, देन यू विल फाइंड द आंसर m1t -2। चेक करना है कि ये आया या नहीं आया। सो you have to do yourself this one. This is a homework. Thank you.